दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कूलाम के नियम को लिखे और साबित करें। परीक्षा में क्लास 12 के फिजिक्स है, क्लास 12 की फिजिक्स है, ठीक है। क्लास 12 की फिजिक्स का पहला चैप्टर का है टॉपिक वीडियो एग्जाम है। कूलाम के नियम को लिखे और साबित करें। कूलाम के नियम को लिखे और साबित करें। परीक्षा में पूछता है कूलाम के नियम को लिखे और साबित करें। ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है। 10th में पूछा जाता है कूलाम के नियम को लिखे और 12th में पूछता है कूलाम के नियम के लिखे और साबित करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कूलाम के नियम समझते हैं। कूलाम के नियम क्या था? कूलाम साहब ने बोला कि दो स्थिर, कूलाम साहब थे फ्रांस के, ठीक है। तो कूलाम के नियम क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। कूलाम साहब थे फ्रांस के, ठीक, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कूलाम, ठीक है। उन्होंने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा। देखिए मान लीजिए कोई प्लस चार्ज है और ये वो प्लस चार्ज है, ठीक है। ये दोनों के बीच की दूरी के मान लेते हैं हम आर दूरी पर रखा है। दोनों पर हम समान बल लगाते हैं, फोर्स लगा दिए, ठीक है। समान फोर्स लगा दिए यहाँ पे बल लगाया तो एफ, तो कह रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होता है। तो समानुपाती दे दी। मान लीजिए कि Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ठीक है। आप लोग क्लास 11th में न्यूटन का नियम सीखे होंगे। न्यूटन का ही 2 कॉपी किए हैं, कूलाम किए हैं, ठीक है। न्यूटन का 2 कॉपी किए थे। न्यूटन साहब बताए कि दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला, ये बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला, ठीक है। उसी का एक 2 कॉपी है, ठीक है। F समानुपाती क्या हो गया? Q1 × Q2, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और न्यूटन साहब बोले कि मतलब द्रव्यमानों के वर्ग, मतलब देखिए बोले कि दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होता है और उनके बीच के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वो बोला, ये बोले आवेश के बीच में और वो बोले न्यूटन के बीच, न्यूटन बोले द्रव्यमान के बीच में, ठीक है। तो बताया व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती हो गया, दूरी है तो दूरी के क्या माने आर, तो आर स्क्वायर। समीकरण क्या हो गया? सेकेंड। अब समीकरण 1 तथा 2 से, अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 देखिए LHS इधर है, LHS इधर है। F समानुपाती, देखिए Q1 × Q2 है तो Q1 × Q2 अब बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर। इतना बात समझ गए होंगे। यही था कूलाम, इतना तक पढ़ना आता है 10th तक। अब लेकिन आप लोग 12th में है तो 12th में इसे आगे आप बढ़ेगा। वैसे देखिए कितना बढ़ेगा, यहाँ पे समझाते हैं आपको। F है तो F लिख दीजिए, समानुपाती को हटाएंगे तो बराबर के चिन्ह देते हैं, ठीक है। और लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको सब उतार देंगे तो क्या हो गया? Q1 × Q2 अब बटा क्या हो गया? आर स्क्वायर। यही था, ये है कूलाम के नियम था। यहाँ से परफेक्ट। आप बोलता है परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में कहता है कि एप्सिलॉन नॉट का मान बताइए, एप्सिलॉन नॉट का मान बताइए, इसका मात्रक बताइए, बीमा बताइए। तो कैसे ही सब करिएगा? तो पहले इसका मात्रक समझ लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, ऐसा ही मात्रक। यहाँ से देखिए एप्सिलॉन नॉट का निकलना है तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ से होगा कितना होगा? 1/4 पाई, 4 पाई हो जाएगा, गया इधर पर ही। अब देखिए यहाँ से Q1 × Q2 अब बटा क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर। अब देखिए ये कहाँ है? गुना में, अगर कहाँ जाएगा? भाग में हो जाएगा।
एफ इंटू कितना हो गया आर स्क्वायर। एफ साइन नोट ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कुछ नहीं होता है तो जीरो हो गया। आवेश का SI मतलब क्या होता है, आवेश को लिखते हैं Q से, आवेश का SI मतलब होता है कूलाम, तो कूलाम को C से, C गुना तो गुना और C। अब बल के SI मतलब क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे 11th में, बल का SI मतलब न्यूटन होता है, मैथ में पढ़े होंगे तो न्यूटन न्यूटन। आई आर है, आर एक चीज है, दूरी है, तो दूरी को नहीं मापते हैं, मीटर में मापते हैं, दूरी का SI मतलब क्या हो गया मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। मीटर पावर 2 है तो पावर 2 लगा दिए। ये साइन नोट बराबर क्या हो गया, एकर घात 1 एकर घात 1 है, आधार समान है, तो गुना करेंगे तो घात जुट जाएगा। आप लोग क्लास 8 के घातांक करने में सीखेंगे तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही एप्सिलॉन नोट का मात्रक था। अब यहाँ से इसका आप क्या होता है, इसका बीमा निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन नोट का बीमा निकाल लीजिए। बीमा डायमेंशन 11th के चैप्टर फर्स्ट में ही पढ़ना है, बीमा बीमा ठीक है। तो कूलाम के लिए क्या लिखते हैं, कूलाम के लिखते हैं तो 80, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। देखिए बीमा लिखते हो, बीमा का बॉक्स होता है ऐसे, ठीक है। बीमा का कोई मास्टर कहेगा आपको ऐसे लिखने के लिए तो ऐसे ही गलती हो गई, बीमा का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। तो बीमा ऐसे कर दिए, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिए। न्यूटन का क्या होता है जानते हैं, न्यूटन का याद कर लीजिए, MLT-2 होता है, MLT-2 होता है। मीटर है तो मीटर कथी नापेंगे, दूरी लंबाई में मिनट मापेंगे, तो क्या होगा ये स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से निकाल लीजिए, इधर आपको बता देते हैं। चलिए मिटाने वाला है कैमरामैन, मिटाने वाला करिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आप मोड मिटा दिए हैं, यहाँ से बीमा निकालते हैं। चलिए अब देखिए, देखिए ये टी है, स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर है, देखिए ये स्क्वायर हो जाएगा, आई टू क्या हो जाएगा, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, ये स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया, गुना में क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, बटा क्या है MLT-2 है तो 2 लिख दिए, आई क्या है एल स्क्वायर। तो बताइए एम पर कुछ नहीं है, एम पर क्या है 0 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताइए अब एल है, एल देखिए एक जो है दो है, कितना होता है 3 होता है, 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में, तो -3 हो जाएगा, हो जाएगा। टी है तो -2 है, और देखिए अच्छा से आपको बता दें, देखिए ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर, टी तो टी स्क्वायर, अब बटा देखिए एम पर 0 है, एल का 1 है, टी पर कितना है -2 है, एल स्क्वायर। अब देखिए पहले एम लिखेंगे तो एम पर कितना होगा, यहाँ पर 0 तो जाएगा कितना होगा -1 हो जाएगा, तो -1 हो गया, ठीक है। अब देखिए एल है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 1 है, 2 आए कितना होगा 3 होगा, तो नीचे प्लस में ऊपर कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब MLT टी पर देखिए -2 है, ऊपर कितना हो जाएगा +2, तो 2 कितना हो जाएगा 4, आई कितना हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, यही इसका क्या हो गया बीमा, ठीक है। अब एफ साइन नोट का मान भी पूछता है परीक्षा में, इसका होता है याद कर लीजिएगा 8.85 10 की पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। ठीक है, तो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना है, बाय बाय।